जन की बात हमारे साथ। नमस्कार। सर्दियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में आप चाहे अखबार खंगालते हो या आप टेलीविजन देखते हो तो आपको आए दिन कुछ ना कुछ हार्ट को लेकर के, जो आपका दिल है उसको लेकर के कुछ ना कुछ खबरें आपको चौकस करती होगी, घबराती होगी और कभी कभी आप परेशान हो जाते होंगे। कहीं आप देखते हो कोई सेलिब्रिटी जिम में वर्कआउट करते हुए चले गए, तो कभी आप देखते होंगे कोई लेखक चले गए, तो कभी आप देखते हो कोई ऑफिसर चले गए। अभी मैं हाल की बात बताऊं तो झारखंड के एक अंचल अधिकारी, मात्र 40-42 उम्र का व्यक्ति, जो रात में केक काटा, सेलिब्रेट किया और स्वस्थ होकर के सोया, लेकिन सुबह जब उठता है तो तबीयत खराब होती है, उसको नजदीकी के अस्पताल में ले जाया जाता है और फिर वो बचाया नहीं जा सकता। तो ऐसी घटनाएं आमतौर पे हो रही है और ये सारे घटनाएं हार्ट से रिलेटेड है, आपके दिल से रिलेटेड है। और आप जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में एक सामान्य चीजें हैं कि हार्ट की परेशानी थोड़ी सी बढ़ती है। हम बात करेंगे अभी, हमारे साथ इन चीजों के स्पेशलिस्ट और किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, डॉक्टर बीएमपी राय, जिन्हें बालमुकुंद राय भी कहते हैं, और अभी सेवानिवृत्त हैं, लेकिन सेवानिवृत्त सरकार के फाइलों से हैं और अपने पेशे से सेवानिवृत्त कोई सच्चे सेवक होते नहीं है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो चिकित्सक हो। तो आज जन की बात में हमारे सामने हैं डॉक्टर बालमुकुंद राय और हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिर लोगों को ऐसे पीरियड में, जब वो जानता भी नहीं हो कि कल क्या होने वाला है, क्या सावधानियां रख सकता है। वैसे होनी को तो कोई टाल नहीं सकता। सर, आपका स्वागत है जन की बात में। कैसे हैं सर? सबसे पहले आपको धन्यवाद सर बात करने के लिए, और आपके जितने दर्शक हैं उनको नमस्कार। और ये सर्दी से संबंधित बहुत तभी के मौसम के लिए ये उपयुक्त आपका क्वेश्चन है सर। हृदय रोग अभी खास करके पिछला 2-3 साल से, जब से कोविड आया है सर, पहले के अपेक्षा कई गुना ज्यादा इसकी समस्या ज्यादा हो रही है। इसका कारण है कि कोविड कुछ शरीर के अंदरूनी हिस्सों में, खास करके आर्टरीज में और जितने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम है, चाहे वो लंग का हो, हार्ट का हो, ब्रेन का हो, ये ब्लड का थक्का बनाने का भी काम करता है और बनाता है, जिसके कारण से है क्या, ये अवरोध पैदा कर देता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। और उसी के कारण ये स्ट्रोक आता है, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, हार्ट स्ट्रोक हो, जिसको हार्ट अटैक भी कहते हैं। और लोगों को पता होता नहीं, वो सोचता है कि हम स्वस्थ हैं, सब करते हैं। देखते हैं कि जिम में अचानक करते करते लोग दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते अचानक अटैक आ जाता है और फिर वो संभल नहीं पाते हैं। ऐसा एक नहीं, अनेकों उदाहरण है पिछले 2 साल में। तो एक तो कोविड है जिसके कारण से इस तरह के दौरे ज्यादा पड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ कोविड को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अभी ठंडा में होता है कि अगर अधिक ठंडा है तो, और आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, तो वैसे ही वास्कुलर डिजीज ज्यादा होता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है। अब ब्लड प्रेशर उससे ज्यादा बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा, वेसोकंस्ट्रिक्शन हुआ, सर्कुलेशन अवरुद्ध हुआ। अगर वो हार्ट में अवरोध हो रहा है, हार्ट में अवरोध पैदा कर रहा है, तो हार्ट अटैक हो गया। इसलिए खास करके जो 40 से ऊपर के उम्र हैं, और खास करके स्पेशली अमंग द एल्डर सीनियर सिटीजन्स, ठंडा से बचें, सुबह नहीं उठें जी, और नियमित रूप से, थोड़ा देर से उठ के नियमित रूप से जो है आधा घंटा कार्डियोवास्कुलर माइल्ड किस्म का आप वर्कआउट जरूर करें, ताकि जिससे कि सर्कुलेशन बना रहे और नियमित, और आप स्वस्थ रहें। और ये बचने के लिए सबसे ज्यादा ये कारगर उपाय है। और उसमें अगर मान लीजिए कोई संसाधन नहीं है, आप जिम नहीं जा पाते हैं, घर में नहीं कर पाते हैं, तो टहलना, अच्छा थोड़ा सा देर से ही जी, 8 बजे के बाद ठंडा कम हो जाए तो सुबह निकलिए, 1 घंटा टहल के आ जाइए, आस्ते से धीरे धीरे घूम के आ जाइए। सबसे बेस्ट है टहलना, सबसे बेस्ट माना जाता है। जी जी। अभी आप देख रहे हो सर कि जिम में ज्यादा घटनाएं हो रही है, या कोई शारीरिक परिश्रम हो रहा है, चाहे वो डांस कर रहा है, चाहे वो जिम में वर्कआउट कर रहा है, तो ज्यादा घटनाएं हो रही है। इसलिए कि जिम में लोग
ट्रेडमिल पर चल रहा है, जितना हुआ है ज्यादा ट्रेडमिल पर हुआ है। जी जी। ट्रेडमिल पर आप चल रहे हैं, उसका धीरे धीरे स्पीड आप बढ़ाते जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमको कुछ होगा नहीं। और अचानक जो आर्टरी होता है, आर्टरी में जहां थ्रोमस बना रहता है, और वो थ्रोमस में दबाव पड़ने से वो रप्चर कर जाता है। जी, जी, और अचानक रप्चर होता है, बस सडन वो ओक्लूड कर देता है कोरोनरी आर्टरी को। जी, जी। और फिर कोई उपाय नहीं होता है, मैसिव कार्डियक अटैक आता है और फिर कुछ करने का गुंजाइश नहीं बचता है। तो 40+ अगर कोई है तो उनको चाहिए कि आप हल्के फुल्के एक्सरसाइज करें। आप बिल्कुल, या सबसे बढ़िया है कि वो आप वॉकिंग करें। वॉकिंग करें, हल्के फुल्के एक्सरसाइज करें। 40 हो जाने के बाद साल में एक बार थोरो चेकअप जिसमें कि कार्डियक हो, सारा चीज हो, जितना हो, फुल बॉडी चेकअप जरूर करवाना चाहिए। ये रूटीन चेकअप है और ये करवाना चाहिए, चाहे आप में कोई बीमारी है या चाहे नहीं है, जिसमें पूरा किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट और ब्लड शुगर का पूरा कंप्लीट सीबीसी हो, सारा चीज ईसीजी हो, इको हो, टोटल करके एक बार जरूर 40 के बाद देख लेना चाहिए कि हमारे शरीर में कुछ अगर वैसा जरूरत हो तो इलाज डॉक्टर देगा और आप स्वस्थ रहिएगा, सही रहिएगा। अमूमन इसकी जागरूकता हमारे क्षेत्र में नहीं है। लोग जब परेशान होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं। जागरूकता नहीं है और प्लस उस लेवल का आसपास में सुविधा भी नहीं है। चाह करके भी लोग चाहें कि हम सारा चीज करवा लें तो आपको कुछ दूर ही जाना पड़ेगा। नियरेस्ट आपको रांची जा सकते हैं, दुर्गापुर जा सकते हैं। तो एक वो भी परेशानी है कि हेल्थ का सुविधा उतना नहीं है और जागरूकता मेन है। जागरूकता मेन है। ये तो हम अभी नहीं मान सकते हैं कि किसी आदमी व्यक्ति के पास या किसी परिवार के पास इतना नहीं है कि वो इलाज नहीं करा सके, जा नहीं सके। कई हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि गरीबी क्या है, गरीब क्या होते हैं। आज देखने को वैसा नहीं मिलता है कि सारे लोग मेहनत करते हैं, सारे लोग काम करते हैं और सारे लोगों के पास 2 पैसा है कि अपने परिवार को अच्छा से चला सके और बेहतर जिंदगी जी सके। तो थोड़ा यही है कि हेल्थ पर ख्याल करें, बिल्कुल अपने ऊपर ख्याल करें, अपने बच्चों के, परिवार के सारे लोगों, और हर घर में बुजुर्ग होते हैं, हर घर में सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको खास ध्यान देने की जरूरत है और ठंडा से बचने की जरूरत है। अच्छा, रहा कोविड का बात, कोविड तो अब इंडिया में इंडेमिक है और लोग को पता हो या ना हो, ये एक्सपोजर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को हो चुका है। जी। तो उसका जो साइड इफेक्ट्स है बॉडी के ऊपर, सिस्टम में, वो तो हर रूप से प्रभावित कर रहा है। हम भले नहीं जान रहे हैं सर, लेकिन प्रभावित तो वो अंदर से कर रहा है हमको। बस उसी से सब रिलेटेड है। अब जैसे कोई कहता है कि टीका लिया और अंदर में वो रक्त थक्का बनने का हो गया, इस तरह का बात है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं है, चाहे कोरोना के कारण हो रहा है, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा भी ICMR को स्टडी के लिए दिया गया है कि आप बताइए कि कोरोना और कोरोना के लिए दिए गए टीका से क्या ऐसा कुछ प्रभाव पड़ रहा है जिसके चलते अचानक हार्ट अटैक के मामले इतने अधिक आ रहे हैं। तो कुछ दिनों में उसका भी रिजल्ट आएगा और हम लोग डिटेल में जान सकेंगे कि क्यों अभी इस तरह की घटनाएं बढ़ गई खास करके हार्ट से संबंधित। तो इसमें सर खान पान का कुछ परहेज या कुछ ध्यान रखना, कुछ? बिल्कुल, खान पान का तो है ही। अब खान पान अब निर्भर करता है, जैसे देखिए कि उस व्यक्ति में कितनी कोमोर्बिडिटी है। अगर मान लीजिए कोई ब्लड प्रेशर से भी ग्रसित है, शुगर से भी डायबिटिक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज पहले से है सीनियर सिटीजन को, तो उनको तो बहुत ज्यादा खान पान से परहेज का जरूरत है। अब जैसे कि लो कोलेस्ट्रॉल डाइट खाएं, हरा साग सब्जी बहुत ज्यादा खाएं, वो वेजिटेरियन ही रहें। और उसमें क्या है, एवरेज अपने डाइट को 4 हिस्सा में बांटिए। 4 हिस्सा में अनाज आप 1 हिस्सा लीजिए सर, 1 हिस्सा प्रोटीन लीजिए, 2 हिस्सा हुआ, और बाकी जो बचे वो ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट लीजिए। जी। अगर ये रेशियो बना कर हम रखते हैं तो हमारा कंप्लीट डाइट हो जाता है और उससे कोई हमको हानि नहीं होगा। लेकिन यहाँ है क्या, हम लोग का मेन डाइट कार्बोहाइड्रेट हो जाता है और साग सब्जी दाल प्रोटीन वाला हिस्सा कम हो जाता है। जी बिल्कुल। तो वो नहीं करना है कि हम लोग 1/4 कार्बोहाइड्रेट लें और 3/4 में फ्रूट्स ले लें, उसमें प्रोटीन का पोर्शन हो और हरी सब्जियां हो सर। तो फिर
ठीक है। और समय पर खाएं, समय पर खाएं कि सुबह हम उठें, सुबह उठने के बाद जो आप वर्कआउट करते हैं, आप टहलने जाते हैं, आइए और 8-9 के बीच में आप नाश्ता ले लीजिए सर। अगर नाश्ता के साथ कोई दवाई है प्रिस्क्राइब आपका शुगर का, ब्लड प्रेशर का, चाहे जो भी लेते हो तो ले लीजिए, नहीं लेते हो अगर ठीक है तो कोई बात नहीं। फिर अगर आप डायबिटिक हैं तो उसमें है क्या 11 बजे भी कुछ आप हल्का सा भुना चना हुआ, चूड़ा हुआ, चाहे कोई भी चीज, दूध, नमकीन, बिस्किट हुआ, 11 बजे फिर लीजिए। 1 और 2 बजे के बीच आप लंच जरूर कर लीजिए। लंच में जो डाइट आपको डाइटिशियन और डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करे कि 3 रोटी लीजिए, दाल लीजिए, दही लीजिए, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां लीजिए, बस वही लीजिए। फिर 5 बजे कुछ आप हल्का बिस्किट या चना कुछ जरूर एक बार लीजिए। फिर रात में लीजिए जो 3 रोटी, दाल, सब्जी, बस डाइट कम नहीं हुआ जितना पता है। लेकिन यहाँ होता क्या है कि हम नाश्ता नहीं करेंगे, एक दफे हम दोपहर का डाइट इतना सा ज्यादा सा खा लेंगे, रात में खा लेंगे, तो वो थोड़ा सा हार्मफुल होता है और वो उचित नहीं। हाँ, तो उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देना है। जो खाना हम 1 बार 2 बार में खा रहे हैं उसी को बांट के थोड़ा 5 बार में, बिल्कुल वो करना है डाइट के संबंध में। और जो मांसाहारी हैं, मांसाहार करते हैं, उनसे यही हमारा सुझाव रहेगा, निवेदन रहेगा कि रेड मीट का उपयोग कम कर दें, ना के बराबर। हाँ, ना के बराबर नहीं खाएं। अगर उनको खाने का इतने है नॉन वेज तो मछली लें, वो भी छोटी मछली। जी। अंडा लेते हो तो अंडा वो व्हाइट वाला पोर्शन लें, येलो हटा दें। और चिकन, हाँ चिकन वो भी 1 किलो के अंदर वाला। तो इस तरह से 1-2 पीस वो खा सकते हैं। और बाकी तो डाइट में वेजिटेरियन डाइट, शाकाहार डाइट ही सबसे उत्तम होता है। खास करके उसमें चावल, दाल, सब्जी जो हम लोग का अपना ट्रेडिशनल थाली है, उससे बढ़िया दुनिया में नहीं, दुनिया में कोई डाइट नहीं है। बिल्कुल। और वो खाइए और स्वस्थ रहिए और सुपाच्य होता है। जी। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर BMP राय। मैंने पहले ही बताया कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है और इतनी सारी उपलब्धियां रहने के बावजूद ये ग्रामीण स्तर पे अपनी सेवा हमेशा से देते आए हैं। और अभी भी झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड में ये प्रभारी थे, चिकित्सा प्रभारी, और वहां से रिटायर होकर के अपना एक शीतल मेडिकेयर चलाते हैं और लोगों को सेवा दे रहे हैं। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। अच्छा, इसी साल अभी हम 93वां IMA का एनुअल कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में हुआ था, जिसमें हमको इस क्षेत्र का सेवा करने के लिए बेस्ट इका अवार्ड भी मिला। जी। हम आपको तो न सिर्फ मरीजों के लिए, ये चिकित्सकों के लिए भी चिंतित रहते हैं और तभी ये चिकित्सकों की जो संस्था है उसमें अपना पार्टिसिपेशन हमेशा बनाए रखते हैं और कई उपलब्धियों से ये सम्मानित भी हुए हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। क्योंकि आप अगल बगल में देखते होंगे कि व्यक्ति रात में केक काटता है और सुबह वो नहीं रहता है। व्यक्ति झूम रहा है, नाच रहा है और फिर थोड़ी देर के बाद वो नहीं रहता है। इसी लिस्ट में हम और आप भी आ सकते हैं। तो हमें और आपको भी सचेत रहना होगा अपने वर्कआउट को लेकर के, अपने जीवन शैली को लेकर के, अपने भोजन को लेकर के, और हम कितना चिंतित खुद के प्रति होते हैं इसको लेकर के कि आप अगर 40+ हो गए हैं तो आपने कितनी बार, जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा, उसको कितनी बार आपने चेकअप करवाया है कि वो नॉर्मल है या नहीं है। ये देखना हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि हम दुनिया से तभी प्यार कर सकते हैं जब मुझे खुद से प्यार हो। धन्यवाद। नमस्कार।